जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 के बारे में। तो आर्टिकल 17 बात करता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत जो जाति के आधार पे है उसके एबॉलिशन की बात करता है, उसको ख़त्म करने की बात करता है। तो अनटचेबिलिटी जो है वो किस फॉर्म में अगर प्रैक्टिस हो रही है तो वो उसको जो है एक पनिशेबल ऑफेंस बनाता है आर्टिकल 17। और इसी एक्ट को जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए, आर्टिकल 17 को इम्प्लीमेंट करने के लिए अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 में जो है पास किया गया था। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन जो है वो अनटचेबिलिटी कमिट करता है, ठीक है, छुआछूत करता है, तो उसको जो है अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 के थ्रू जो है पनिश किया जाएगा। ठीक है, तो अनटचेबिलिटी जो है वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। कुछ एक्ट्स ऐसे हैं जिनको अनटचेबिलिटी जो है पनिशेबल ऑफेंस डिक्लेयर करता है, जिसमें पहला है, अगर कोई भी पर्सन, किसी भी पर्सन को आप किसी भी जो प्लेस ऑफ वर्शिप है, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो या गिरजाघर हो, कुछ भी हो, कोई भी किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप पे आप जाने से किसी पर्सन को मना नहीं कर सकते, इंटर करने से मना नहीं कर सकते। दूसरा है कि अगर कोई भी पर्सन, अगर वो अनटचेबिलिटी को जस्टिफाई कर रहा है उसके रिलीजन के आधार पे या अपने फिलोसफिकल ग्राउंड्स के आधार पे, ठीक है, अपनी फिलोसफी या अपने धर्म के आधार पे अगर कोई पर्सन जो है छुआछूत को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है तो वो भी जो होगा एक क्राइम होगा। थर्ड है कि अगर किसी भी पर्सन को जो है कोई जाने से रोकता है किसी भी शॉप में या किसी भी होटल में या किसी भी प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट में या किसी भी पब्लिक प्लेसेस पे किसी भी को भी जो है जाने से रोका जाता है तो वो भी जो है अनटचेबिलिटी कैटेगरी में आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे कोविड टाइम में जो है आपको जाने से मना कर दिया गया था तो इसका मतलब वो अनटचेबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए अगर कहीं भी कोई डिजीज़ फैली हुई है या कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो कम्युनिकेबल डिजीज़ छूने से वो फैलती है तो वहाँ पे अनटचेबिलिटी जो है वो गलत नहीं होगा, वहाँ पे भाई आपको डिस्टेंस बना के रखना है। चौथा है, अगर कोई भी छुआछूत डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कमिट कर रहा है, ठीक है, चाहे वो डायरेक्टली कर रहा हो चाहे इनडायरेक्टली कर रहा हो, अनटचेबिलिटी वो भी जो है वो एक क्राइम होगा। उसके अलावा अगर आप किसी भी स्केड्यूल कास्ट पर्सन को जो है छुआछूत उसके साथ भेदभाव करते हैं, छुआछूत करते हैं तो वो भी जो है एक क्राइम की कैटेगरी में आएगा, वो भी क्राइम होगा। तो ये सारे जो एक्ट्स हैं वो अनटचेबिलिटी के अंडर में क्राइम के कैटेगरी में आएंगे और दैट विल बी एन पनिशेबल ऑफेंस। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 18 के बारे में। तो आर्टिकल 18 देखिए टाइटल्स को एबॉलिश करने की बात करता है। ऐसे टाइटल जैसे पहले ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है राजा महाराजाओं को जो है टाइटल दिया जाता था कि ये जो है फलाने महाराज हैं, ये ढिमकाने महाराज हैं, तो ये सारे जो टाइटल्स हैं इनको एबॉलिश करने की बात करता है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 जो है इसका पहला क्लॉज प्रोहिबिट करता है स्टेट को कि स्टेट जो है किसी भी सिटीजन या किसी भी फॉरेनर को कोई टाइटल नहीं देगा एक्सेप्ट मिलिट्री टाइटल्स और एकेडमिक टाइटल्स। ठीक है, इन दोनों के अलावा और भी टाइटल्स, कोई भी टाइटल जो है स्टेट किसी भी नागरिक को या किसी भी विदेशी को, किसी को भी नहीं देगा। दूसरा है कि जो भारत के नागरिक हैं वो किसी फॉरेन स्टेट से, किसी अदर स्टेट से कोई भी टाइटल जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके बाद आर्टिकल 18 का क्लॉज 3 कहता है कि कोई भी फॉरेनर है, ठीक है, कोई भी फॉरेनर है, अगर कोई भी वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किए हुए है स्टेट के अंडर में तो वो कोई टाइटल जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी भी फॉरेन स्टेट से बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट के, बिना राष्ट्रपति के सहमति के किसी भी फॉरेन स्टेट से वो टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद आर्टिकल 18 का क्लॉज 4 कहता है कि कोई भी इंडियन सिटीजन या कोई भी फॉरेनर बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट के जो है किसी भी फॉरेन स्टेट से कोई भी प्रेजेंट नहीं लेगा और कोई भी टाइटल वगैरह एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल क्लॉज 4 में प्रेजेंट लेने की बात की गई है, ठीक है, उपहार या इमोलमेंट्स लेने की बात की गई है। ठीक है, तो अगर कोई भी सिटीजन है या कोई भी फॉरेनर है वो स्टेट के अंडर में किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है तो वो बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट के किसी भी दूसरे फॉरेन स्टेट से ना तो प्रेजेंट ले सकता है ना तो इमोलमेंट्स ले सकता है। तो ऊपर के सारे पॉइंट से ये क्लियर होता है कि जो पहले के टाइम में जो महाराजा का टाइटल था, राज बहादुर, राय साहब, ठीक है, तो ये सारे जो टाइटल्स थे इनको बैन करने की बात करता है आर्टिकल 18। 1996 में देखिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है कहा गया था कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री ये जो अवार्ड्स हैं ये इस टाइटल की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ठीक है, ये जो सारे अवार्ड्स हैं वो आर्टिकल 18 के अंडर टाइटल की कैटेगरी में नहीं आएंगे, इसीलिए वो यूज़ किया सकता है, लेकिन ये टाइटल्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं अंडर आर्टिकल 18। तो होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।